हरे कृष्ण। तो जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले एरे लिस्ट मेथड। लास्ट में हमने देखा हुआ था एरे लिस्ट, तो उसे आप जरूर देखें क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। जो भी हमने एग्जांपल लिया हुआ था उसी को हम लोग यहाँ पे स्क्रैच से करेंगे और उसी में हम लोग मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन में काम करने के लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ जाता है java.util। ऑल राइट, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ जाता है, एरे लिस्ट, ये हो जाएगा स्ट्रिंग, यहाँ पे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कर लिया संजीत, यहाँ पे कर लिया लिस्ट डॉट ऐड रोहित, और यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट डॉट ऐड महेश। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐड मेथड है, इससे बेसिकली आप क्या करते हो, लिस्ट में आप डेटा को स्टोर करवाते हो, ठीक है, एरे लिस्ट के फॉर्म में। ऑल राइट, और इसका मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे कि यदि यहाँ पे हमें एक और मेथड लेना है, साइज, जैसे यहाँ पे ले लिया इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, कर ब्रैकेट एंटर, SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, लिस्ट डॉट गेट। गेट मेथड से बेसिकली आप क्या करते हो, वैल्यू को गेट करते हो। तो यदि यहाँ पे आप आई पास कर दोगे और इसको प्रिंट करवा दोगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके सारे डेटा को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे दो मेथड हो गए आपके, एक हो गया ऐड, एक हो गया गेट। अब यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे हमें इस लिस्ट को किसी दूसरे लिस्ट में हमें स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे इस वाले लिस्ट को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे आप यूज कर लेते हो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे लिस्ट पास कर दोगे। तो इससे क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेगा। तो जावा एप्लीकेशन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया है। पहले M वाला डेटा, उसके बाद R वाला, उसके बाद S वाला। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे कॉमा करके आपको लिखना पड़ जाएगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये करोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा, मतलब उसको वो रिवर्स कर देगा। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे यदि हमें किसी भी एक डेटा को रिमूव करना है, सपोज यहाँ पे हमने रोहित को रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V। तो ये बेसिकली क्या करेगा, रोहित को रिमूव कर देगा। यदि इसको रन करोगे तो ये उसको रिमूव कर देगा। ऑल राइट, यदि यहाँ पे आप रिमूव ऑल करते हो और यहाँ पे पास कर देते हो सेम उसी लिस्ट को, तो ये बेसिकली क्या करेगा, सारे डेटा को रिमूव कर देगा। रन है जावा एप्लीकेशन, तो देख सकते हो यहाँ पे रिमूव हो गया, इसलिए इटरेट नहीं करवाया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हो जाता है एक और क्लियर। तो क्लियर से भी बेसिकली क्या होता है, वो सारे डेटा को क्लियर कर देता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका लिस्ट ब्लैंक होगा। यदि आप यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसे आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसको ब्लैंक प्रिंट करवा देगा। तो रन है जावा एप्लीकेशन, तो देख सकते हो। ऑल राइट, उसी तरह एक और होता है मेथड, यहाँ पे क्लियर को हटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। सपोज यहाँ पे इंडेक्स में फाइंड आउट करने हैं महेश का। ठीक है, आप चाहो तो रिवर्स ऑर्डर को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो महेश का यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करवाना चाहिए इसको, SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो। ऑल राइट, तो यदि यहाँ पे इसको आप रन करोगे तो ये आपको
टू इंडेक्स प्रिंट करवाएगा क्योंकि ये 2 पे है। ऑलराइट, ये हो गया। और एक मेथड होता है इज एम्प्टी, कि सपोज आपने लिस्ट को क्लियर कर दिया है या फिर आपका लिस्ट कोई भी डेटा कंटेन नहीं कर रहा है। सपोज यहाँ पे हमने किया लिस्ट डॉट क्लियर और यहाँ पे हमने करवाया SYSO कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे किया लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। तो ये बेसिकली चेक करेगा कि क्या वो एम्प्टी है कि नहीं। तो यदि एम्प्टी है तो ये आपको ट्रू प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू प्रिंट करवाया है क्योंकि वो रिमूव कर दिया है यहाँ। ऑलराइट, उसके बाद होता है एक और यहाँ पे लिस्ट डॉट, सपोज यहाँ पे हमने किया कंटेंट्स। ये बेसिकली कुछ एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमारा संजीत है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या संजीत प्रेजेंट है कि नहीं। तो कंट्रोल V, तो ये भी बेसिकली आपको ट्रू देगा। जो प्रेजेंट होगा उसको ट्रू, जो नहीं होगा उसको फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर कर रखा है। तो यदि इसको रिमूव करोगे तो ये आपको सेम वही रिजल्ट देगा। ऑलराइट, देख सकते हो। उसी तरह कॉपी वाला मैं आपको बता रहा था कि सपोज यहाँ पे एक दूसरा लिस्ट आप बनाते हो। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। आप सारे कॉपी कर लेना। ऑलराइट, यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं। इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, यहाँ पे लिस्ट 2 कर लेते हैं, ठीक है। और लिस्ट 2 डॉट एड ऑल, और यहाँ पे आप पास कर लेते हो लिस्ट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, लिस्ट 2 में सारे डेटा को स्टोर करवा देगा। मतलब आप बोल सकते हो काइंड ऑफ कॉपी, कि कंप्लीट कॉपी वहाँ पे कर दिया डेटा को। प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। ये दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हो SYSO कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो लिस्ट 2 को। तो यदि इसको आप प्रिंट करवाओगे तो ये आपको ये रिजल्ट देगा। ओके, तो इस तरह आप अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हरे कृष्ण।